अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल जनाब इस बार ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी है। जनूबी अफ्रीका की टीम मुश्किलात से दो चार है, लेकिन क्या डेविड मिलर, जो कि जिनको डेविड मिलर और साथ मिलर किलर भी कहा जाता है, कि वो रन चेज या हरीफ टीम को हराने में जो है वो बिल्कुल किलर रोल प्ले करते हैं, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? कल जनाब भारत की टीम से जो है हराकर न्यूजीलैंड को पहली टीम बनी जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया 2023 में। और अब अगर आप मुझसे पूछें तो यकीनी तौर पर उनका जो 10 मुसलसल मैचेस जीतने का जो रन है उसको रोकना शायद आसान नहीं होगा। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उनके सामने आता है फाइनल में या साउथ अफ्रीका। लेकिन आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर हमारा जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट है। कल पाकिस्तान क्रिकेट में एक के बाद एक आफ्टर शॉक्स आए। बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद हमने देखा कि फिर शाहीन शाह अफरीदी और शाह मसूद को जो है वो फौरी तौर पे तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही कप्तान अनाउंस कर दिया गया। शाह मसूद होंगे टेस्ट के कैप्टन। इसी तरह अगर आप बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के, तो इस वक्त उनको T20 कैप्टन ही अनाउंस किया गया है, कैप्टन अभी अनाउंस नहीं किया गया। मोहम्मद हफीज़ की जनाब इंटरव्यू हुई है बतौर डायरेक्टर क्रिकेट। और उसके साथ साथ अगर मुझसे आप पूछें तो बिल्कुल भी इस वक्त जो है ना वो कहानी समझ नहीं आ रही कि चीफ सेलेक्टर या हेड कोच के हवाले से क्या जो है वो फैसला होगा। लेकिन नाम जो आ रहे हैं वो ये कि जैसे वहाब रियाज फ्रंट रनर हो सकते हैं, उसी तरह मोहम्मद हफीज़ जो है वो अब अपनी टीम का इंतखाब करेंगे। इस सारी सूरत हाल में बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, 24 घंटे में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई। कल जब बाबर मैंने शो ख़त्म किया था तो उसके चंद मिनट बाद ही बाबर आजम का इस्तीफ़ा आ गया था और उसके बाद आपने देखा कि नए कप्तान भी आ गए, नए डायरेक्टर क्रिकेट भी आ गए। अच्छा, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है तनवीर, मैं लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि किसी ने अगर कोई प्रोग्राम कल नहीं देखा या कोई खबरें मिस की हैं तो जनाब आपका पूरा का पूरा जो गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसको भी फारिग कर दिया गया इस लिहाज से कि वो पोर्टफोलियो उनके तब्दील हो गए, यानी कि वो अब कोचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं रहे। और मैं इस पर ज़रूर आपसे बात करूँगा तनवीर। एक हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते ही सारी सूरत हाल पर मैं आपकी राय लूँगा। तो जनाब पुराम रिप्ले में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब मैं सीधा चलता हूँ तनवीर अहमद के साथ। तनवीर, पहले हम आई थिंक कल पाकिस्तान की क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम दोनों सेमीफाइनल्स पर भी आएंगे। इंडिया ने कल बड़ा अच्छा मैच जीता ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच पर। तनवीर, 24 घंटे में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट ही तब्दील हो गई है। और अब हम जब बात कर रहे होंगे तो दो नए कैप्टन आ गए हैं, नए डायरेक्टर आ गए हैं। और हर वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ ये हुआ है, सिवाय मुझे याद है डेफिनेटली 92 वर्ल्ड कप के बाद तो उस वक्त के कप्तान ने खुद छोड़ दिया था, लेकिन हर वर्ल्ड कप के बाद ये हुआ है। रिवायत बरकरार है। देखिए, मैंने अपनी हिस्ट्री में इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने नहीं देखा कभी भी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि आपका चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म रखते हैं। आपका जब चेयरमैन मेरिट पे नहीं होगा, आपकी ये चीज़ें चलती रहेंगी, ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। इससे वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने नहीं देखा और ना कभी देखूंगा, जिसके 6-8 महीने में 3-3 चेयरमैन आ जाएँ। जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी मर्ज़ी से ठक 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 लड़के चेंज कर देता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, जब तक आप मेरिट का नीचे से इलेक्शन करवा के किसी भी एसोसिएशन का या डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा आप नीचे से प्रेसिडेंट ला के नहीं आप चेयरमैन उसको बनाओगे, प्लस उसके साथ सीईओ भी नीचे से ही इधर से ही आना चाहिए। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट या जो सीईओ आप नीचे से लाओगे एसोसिएशन के अंदर जो काम कर रहे हैं सारे, ठीक है, ये सब बेवकूफ़ लोग बनाते हैं कि जी सीईओ पाकिस्तान से नहीं मिलता, सब मिलते हैं, सबको आता है काम करना। ये इस वजह से होता है क्योंकि अपनी लॉबी जो है बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात जहाँ से आए हुए होते हैं वो कहते हैं हमारे सारे बंदे जो हैं वो आ जाए। तो जब क्रिकेट के थ्रू चेयरमैन या सीईओ आएगा नीचे से, उसको सब पता होगा कि प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है, पैसा किस तरह लेके आना है, ग्राउंड किस तरह सही करना है, मजदूरों को पैसे किस तरह देने हैं, चीज़ें कैसे हमने बेहतर करनी है, कोचिंग स्टाफ कैसे लेके आना है, सियासी लोग लाने हैं नहीं लाने हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एक जेन्युइन लोग होते हैं। उसके बाद जब आप चेयरमैन नीचे से लाते हैं तो वो ऐसे नहीं होगा आपके क्रिकेटर्स को बुला बुला के पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जो है वो करेगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात और बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि बाबर आजम जैसे प्लेयर के साथ आपने जो किया। देखें, इससे पहले भी यही होता रहा है, जो कप्तान आईसीसी का टूर्नामेंट हारता था उसको कहते थे ज़बरदस्ती उसको फारिग करो। बिल्कुल ऐसे हुआ। बहुत मिसालें हैं, बहुत मिसालें हैं, ठीक है। या क्रिकेट बोर्ड में कोई मैनेजर है या क्रिकेट बोर्ड में किसी ओहदे पे लगा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देखते थे, आप जो भी आता था उठा के उसको फारिग कर देता था। बाबर से पहले सरफराज के साथ भी यही सब कुछ हुआ। तो ये सब इस वजह से होता है क्योंकि आपके क्रिकेटर्स बोर्ड में जाके प्लेयरों के अगेंस्ट बात करते हैं,
ठीक है, आपके जो मीडिया के लोग एजेंट बने हुए हैं, वो इनको करते हैं और प्लेयर्स को ब्लैकमेल करते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में ये सब कुछ होता है। जब ये सब कुछ होगा तो भाई आपकी क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी। अब मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि शान मसूद कप्तान बन गया, ठीक है जी, हाँ, शान मसूद कप्तान बन गया। जिन लोगों की वजह से ये कप्तान बना है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जो हाल हो अगर हुआ बुरा, तो क्या वो शान मसूद को बैक करेंगे? बैक करेंगे, क्योंकि जिन 2-3 चैनल्स की वजह से ये एजेंडा चल रहा था, वो ज़रूर बैक करेंगे। उस टाइम पता क्या बोलेंगे कि नहीं शान मसूद की कप्तानी बुरी नहीं थी, प्लेयर्स की कप्तानी परफॉर्मेंस बुरी थी। मैं इस तरफ आता हूं कप्तानों की, जो आपने बात की, मैं पहले बाबर आजम के मामले पर आपकी पूरी राय ले लूं। बाबर आजम आए, मुलाकात की, उनको टेस्ट कैप्टनसी की ऑफर हुई, ये पीसीबी ने बाद में खुद तस्दीक भी कर दी, लेकिन बाबर ने बड़ी ग्रेसफुली जाकर एक सिंपल सा लेटर लिखा, ना उन्होंने कोई शिकवे किए, ना गिले किए, शुक्रिया अदा किया, अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस की बात की और कहा कि वो बतौर बैट्समैन खेलना चाहते हैं और वो आने वाले कप्तानों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इस पूरे सैगा पर आपकी क्या राय है, जो बाबर आजम ने खुद अपनी टेस्ट कैप्टनसी को भी कुर्बान किया? देखिए, अगर जब आप अपने किसी कैप्टन की इज्जत ही नहीं रखोगे, वर्ल्ड कप के दौरान ही आपने उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। किसने की? क्रिकेट बोर्ड ने। बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके, टीम बाबर आजम ने इंतजाम किया। बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से बेइज्जतियां कर रहा था बाबर की, तो कैसे आप समझते हैं कि कोई कप्तान बोलेगा मैं कंटिन्यू करूं? उसके बाद आप समझते हैं बाबर ने एज अ प्रोटेस्ट छोड़ी है? बिल्कुल प्रोटेस्ट छोड़ी है, और उसने बहुत, देखे बात सुने, और उन्होंने अपने आप को एक अलग थलग रखा कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। उसने किसी के सामने रिजाइन इस्तीफा नहीं दिया। बिल्कुल, वो घर गया है, बिल्कुल, उसने यूं मुंह पे मारा है, ऐसे करके मुंह पे मारा है, चलो निकलो इधर से, मैं नहीं कर रहा टेस्ट की भी कप्तानी। कहा था मैं अपनी फैमिली से पूछ के बताऊंगा, शायद विद इन 30 मिनट से, याद है बात कर रहे थे कि गुलाब में मुलाकात हुई है। कितनी जल्दबाजी में थे ये सारे कि इनको इंतजार ही नहीं, इसी ताड़ में लगे हुए थे, ये हटे तो हम फौरन टेस्ट और T20 का कप्तान सिलेक्ट कर लें। जल्दबाजी की मिसाल बताऊं आपको, आप सब भी जाके देख लें, इधर बाबर आजम की मीटिंग की प्रेस रिलीज आई, आधे घंटे बाद दोनों कैप्टन आए, उसके बाद नए कैप्टन मौजूद थे बोर्ड के अंदर, उनका इंटरव्यू आया, बाबर आजम के शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज या उनके रिकॉर्ड्स या कुछ कुछ भी नहीं, कोई मैसेज सर मेरी बात सुने पे नहीं आया। मेरी बात सुने, ये पीसीबी की मीडिया टीम को भी देखना चाहिए। मेरी बात सुने, जो लोग आपको या मुझे कहते हैं ना कि ये कहते हैं जी एजेंडा, ओ भाई सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हर कप्तान के अगेंस्ट एजेंडा चला है, यहाँ पे एजेंडे के बगैर हो ही नहीं सकता। अब ये जितने भी, अब मुझे एक चीज बताएं, हाफिज साहब क्रिकेट बोर्ड पे गए, दूसरे गए, ठीक है, लग गया ना, मौजा लग गई है ना, लग गई ना नौकरी। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ नहीं है, ठीक है। ये जब सारे पाकिस्तान टीम से बाहर होते हैं ना, तो ये समझते हैं हम लोग जंगल में आ गए हैं, क्योंकि इनको बिजनेस क्लास वो जहाज नजर नहीं आ रहा होता, इनको 5 स्टार होटल नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम पागल हो रहे हैं, हम किसी तरीके से पाकिस्तान टीम में जाएं। आज बहुत सारे सवाल हैं, सारे लोबियां बनाते हैं, बहुत सारे सवाल है जो लोगों के ज़हन में। तनवीर, मैं आज को बार-बार माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये हमारा कल्चर बन चुका है। 2019 की रिव्यू कमेटी में शामिल थे, मिकी आर्थर को फारिग किया उस कमेटी ने, मिसबाहुल हक आ गए खुद हेड कोच चीफ सिलेक्टर, ऐसे ही हुआ सर। बिल्कुल। अब मोहम्मद हफीज टेक्निकल कमेटी में शामिल थे, उसके बाद उन्होंने कल मुलाकात की, साबिक कप्तान की हैसियत से मशवरा दिया, लेकिन वो खुद डायरेक्टर आ गए। अच्छा, अब ये देखें, एक रात पहले की खबर पूरी की पूरी लीक हो चुकी है, ऐसी है। अच्छा सुने, ये खुल के क्यों नहीं करते? ठीक है, अब सुने, करने की क्या बात है? बिल्कुल। अब मैं लोगों को बताना चाहता हूं हमारी जो ये क्रिकेट बोर्ड जो वर्स्ट है, ये है क्यों? पहला, चेयरमैन मेरिट पे नहीं, दूसरा सीईओ मेरिट पे नहीं, तीसरा आपका कैप्टन एजेंडे पे आते हैं, चौथा आपके प्लेयर्स पर्चियों पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा, तबीयत से फिक्सिंग भरी हुई है हमारी टीम के अंदर, ठीक है, फिक्सिंग, फिक्सर्स, ये सब। उसके बाद हमारे क्रिकेटर्स के इश्यूज इतने रहे, आपस में लड़ रहे हैं, ये सब कुछ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना बंदा भेज देता है सीट पे आके। अब मुझे ये बता दें कि जिस क्रिकेट बोर्ड में ये सब कुछ है, तो कैसे जो है वो चीज़ें ठीक होंगी? और अगर जिस तरह अभी मैं एक शो में सुन रहा था कि शाहिद अफरीदी ने हफीज़ का नाम मेंशन किया है कि हफीज़ की वजह से जो है वो ये शाहीन अफरीदी जो बना है, तो अगर एक मिसाल दे, अगर हफीज़ की वजह से बना है तो फिर लाहौर कलंदर की पीछे से बैक है, क्योंकि हफीज़ तो लाहौर कलंदर से खेलता है। तो क्या फिर हफीज़ ने वो सोच के बनाया? एक मैं अपनी वो कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला तो मैं उसको लेके आगे चल रहा हूँ। तो ये तो लास्ट ईयर आपको याद है ना, अफगानिस्तान सीरीज, अभी लास्ट ईयर नहीं बल्कि इसी साल, मैं बार बार लास्ट ईयर कह रहा हूँ, इसी साल आपको पता, जब हम अफगानिस्तान गए थे, जब हम हारे,
नजम सेठी साहब के दौर में, जब कप्तान की तब्दीली पर हमने बड़ी बात की, बहुत शोर मचा कि भाई आप सिर्फ बाबर रिजवान को क्यों बिठा रहे हैं, इससे शाहीन को क्यों भेज रहे हैं। ये तो तब से कहानी चल रही है तनवीर। नहीं अच्छा, ये तो तब से ग्रुप बंदी की इब्तदा की टीम में वहीं से हुई मुझे है। एक चीज बताएं, ये टीम वो मुझे एक टीम रही चीज नहीं इसके बाद। बताएं, यही हफीज क्रिकेट कमेटी में था, बिल्कुल यही हफीज इसी चेयरमैन के सामने छोड़ के आ गए वापस, यही हफीज दोबारा आ गए, ये हफीज सब कुछ बन गए। क्यों भाई, क्यों बन गए? तो अभी तो और लोग भी आएंगे, और जितने क्रिकेटर्स भी हैं वो भी आके जो है वो नौकरियों पे लगेंगे। सर डायरेक्टर क्रिकेट वो आ गए हैं, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टर क्रिकेट वो आ गए हैं, और उसके बाद सुना है कि कोच के इख्तियारात भी उन्हीं के पास हैं, और बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच सब वो रखेंगे। मॉडर्न डे, चलें शौक पूरा कर लेते हैं, पाकिस्तान कोचेस को दोबारा देखिए क्या होता है। ये सारे मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना बैठ के, मैं भी देख लेता हूँ कितनी मॉडर्न डे ये क्रिकेट चेंज कर। सर रिजल्ट बताएंगे ना, देखें अब तो जो होना था हो गया, आप और मैं जो मर्जी इस पे कह लें, कोई और कह ले, जो होना था वो हो गया। बाबर ने खुद अगर सही समझा तो बाबर के फैसले का हम भी एहतराम करते हैं, सीधी सी बात है। अगर वो रुकते या वो बोलते कि जी उनको जरूरत है सपोर्ट की तो एक बात थी, वो तो खुद उन्होंने अपना फैसला यार कर मुझे लिया, एक बात बताओ, मुझे एक चीज रखा। बताएं, अगर शाहीन अफरीदी की एज अ कैप्टनसी न्यूजीलैंड में जो T20 उसमें नहीं अच्छी हुई तो क्या करेंगे फिर? उस पर भी क्रिटिसाइज मुझे करेंगे? एक बात बताएं सर, आप क्रिकेटर हैं, क्रिटिसाइज करेंगे? 5 वो T20, 5 उन्होंने आना है, 11 तकरीबन PSL के मैचेस, 4 इंग्लैंड के, 4 मतलब तकरीबन 26 T20 वर्ल्ड कप से पहले आप खेल रहे हो। शाहीन सब में कप्तानी करेगा, 26 T20 है, 9 के अंदर के मैच में तो वो नहीं बैठेंगे, इतना मैं बता दूं। पाकिस्तान के ऊपर शायद कुछ हो जाए, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिजनेस मॉडल होता है, आपको अपनी बेस्ट टीम उतारनी होती है, सीधी सी बात है। एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने 6-7 चीजें आपको बताई थी ना जो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी है, उसमें आप PSL भी डाल लें। ये जब से ये PSL स्टार्ट हुआ है ना, ये जितने भी हमारे 90s वाले ये घुसे हैं ना PSL के अंदर, इन्होंने अपने लड़कों के चक्कर में बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। सही है, वो गंगोली की बात याद है कि 4 दिन की क्रिकेट या 5 दिन क्रिकेट, और ये इनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ अपने लोग जो है वो लेके आने। आपने देखा नहीं सब प्लेयरों को जब टीम से जब बोर्ड से बाहर होते हैं तो अपने ही साथ के प्लेयरों की कैसे बुराइयां कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई कि प्लेयर्स पावर क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि ये सारे कहते हैं हम हीरो हमने सिर्फ हीरो बनना है, ठीक है, किसी और के साथ मिलके हम क्यों वो अपनी रेपुटेशन जो है वो खराब करें। ठीक है, सब झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं सारे। अब मुझे बताइएगा, ये टीवी पे कुछ है, ये पीछे पे कुछ है। शाहीन का पहले सवाल का जवाब देने पे मैं शान मसूद पे आता हूँ। T20 के कप्तान है, एज अ फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर, जिनकी इंजरी के मसले हुए, जिनकी पेस डाउन हुई है, जिनका वर्ल्ड कप हकीकी मानों में जो जहाँ को अच्छी बॉलिंग करनी थी वहाँ नहीं की। 18 विकेटें जरूर ली, लेकिन 15 विकेटें आउटसाइड पावर प्ले हैं, और 3 विकेटें सिर्फ उनकी पावर प्ले में, इंक्लूडिंग 2 बांग्लादेश के खिलाफ। ऐसे बंदे को आप, जो आपका एसेट भी है, आपके यंग फास्ट बॉलर है, लंबी रेस का घोड़ा है, तीनों फॉर्मेट में आपका मेन प्लेयर है, अगर वो T20 कप्तान बनता है, एक बात, क्या वो सारे मैचेस खेलेगा? अगर वो सारे मैचेस नहीं खेलेगा तो टीम में वो कप्तानी का उसका कंट्रोल, उसका विजन कैसे होगा? आपकी राय क्या है? देखो सबसे पहली बात ये है कि मैं तो चाह रहा था मोहम्मद रिजवान कप्तान बने, शाहीन अफरीदी को कप्तान अभी नहीं क्यों नहीं बने मोहम्मद रिजवान आपके ख्याल में? मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए था, वो सीनियर खिलाड़ी था। मैं ये कह रहा हूं, शादाब खान आपका वाइस कैप्टन था सर। मैं ये, अच्छा सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए था। शाहीन को जो उसकी वनडे की परफॉर्मेंस थी अभी ICC के, ये इसकी वर्ल्ड कप की, आप उसको जाने देते, उसको उसकी फॉर्म वापस है आपके पास। T20 वर्ल्ड कप तक आप बाबर को जाने देते, T20 वर्ल्ड कप तक उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। ओके, लेकिन मसला ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट में अगर बाबर आजम T20 में कप्तान रह जाता तो उसने ओपन ही करना था, वरना ये पूरी एक प्री प्लान है, ठीक है, इसको नीचे जो है वो लेके आना है, या अगर T20 में परफॉर्मेंस नहीं हुई इसको टीम से बाहर भी। रमीज राजा बहुत सपोर्टर रहे बाबर आजम के, जब वो चेयरमैन भी थे, उसके बाद अब तक भी। रमीज राजा ने बड़ी दिलचस्प बात बताई है कल इस सारे मामले के बाद, आपको याद है उनकी मुलाकात भी हुई थी वर्ल्ड कप में। रमीज राजा का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बाबर आजम ने एग्जिट ले ली है और वो अब कप्तानी नहीं करेंगे, तीनों फॉर्मेट्स में नहीं करेंगे। देखिए ये ऑन द कार्ड्स था, और मैं आपसे अब वो बात शेयर कर सकता हूं जब मैं उनसे मुलाकात की थी ईडन गार्डन्स में, और जब मैंने कहा था वो बददिल हैं और डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कह दिया था कि एक तो उनका अपना दिल नहीं चाह रहा था, और दूसरा क्रिकेट बोर्ड ने भी आई थिंक डिसाइड कर लिया था, मुझे वो बता रहे थे कि वो उनको नहीं रखेंगे। वर्ल्ड कप कैंपेन में इस तरह के अगर मैसेज पहुंच जाते हैं तो लीडरशिप खत्म हो जाती है वहीं पे। रमीज राजा की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो साबिक कप्तान भी हैं, ICC के कमेंटेटर के तौर में मौजूद थे, और बाबर आजम से जब उनकी मुलाकात हुई आखिरी मैच से पहले, शायद गालिबन जब पाकिस्तान का तकरीबन वर्ल्ड कप खत्म हो ही गया था, उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने उनको तब बता दिया था कि वो उनको नहीं रखेंगे, और उन्होंने हिंट दे दी थी जो उनकी बातों से लग रहा है कि वो कप्तानी अब छोड़ देंगे।
यार मुझे एक चीज तो ये ड्रामा सब क्या था? मुझे एक चीज बताएं, घर बुलाकर, इसको बुलाकर ये दिखाना। ड्रामा है, ये सिर्फ टीवी का ड्रामा है, ये सिर्फ टीवी का ड्रामा है यार। बुला कौन रहा है जो खुद मेरिट पे नहीं है? मुझे तो कसम से अपने क्रिकेटर्स को पे शर्म आती है। कभी कभी कहता हूँ शर्म की जरूरत भी नहीं है, भागते हैं सारे पैसों के पीछे। ओ भाई, बुला कौन रहा है जो खुद मेरिट पे नहीं है? उसके पास जा रहे हो, उसके पास जाके दूसरों की क्रिकेट बर्बाद कर रहे हो। तो बाबर आजम को तो मुलाकात से पहले इस्तीफा देना चाहिए था, जिस तरह की बात रमीज भाई ने बताई। आपका क्या ख्याल है? यार मेरा ख्याल है उसको शायद थोड़ी सी पाकिस्तान की इज्जत की फिक्र है। उसने प्रोसेस फॉलो किया ना। बिल्कुल। उसने कोई ऐसी हरकत एक नहीं चीज की, बात बताऊं, उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे वो किसी को मौका मिले। वो इंडिया में बैठ के भी रिजाइन कर सकता था, एक हलचल मच जाती, एक हलचल मच जाती। और अभी मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, उसको कर देना चाहिए था ये सब। उनको ये चालाकियां नहीं आती ना, ये मसला है। बस आती होती तो वो जिस दिन सबों के साथ उठने बैठने लग जाएगा, वो जिस दिन ब्लैकमेलर, बड़ा खिलाड़ी क्यों करेगा वो ऐसा? जिस दिन उसका ब्लैकमेलर बल्ला बोलता है ना सर, सुने ना, उसको क्या जरूरत है जिस किसी दिन के वो साथ बैठने की? ब्लैकमेलरों के साथ उठने बैठने लग जाएगा, जिस दिन वो टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज देने लग जाएगा, ठीक है, जिस दिन उन 2-3 फ्रेंचाइजीज में चला गया, जहां था वहां से निकला, एजेंडा शुरू हो गया, दोबारा से कप्तान बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी कोई बुराइयां नहीं है। हमें पता है ना, हमें रोका जाता था ना कि यार मत बोलो, ठीक है, हमें रोका जाता था, मत बोलो इसके बारे में, मत बोलो इसके बारे में। तो बात यह है कि इतना बड़ा, इतना ज्यादा वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चलिए जी, सेमीफाइनल वापस आते हैं, उसके बाद करते हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका। 192 पे 8 आउट हैं। और आज हमने देखा कि नए बॉल से ओवरकास्ट कंडीशन में साउथ अफ्रीका की टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला गलत साबित हुआ। विकेटें जनाब आपको दिखा देते हैं, विकेटें फॉल ऑफ विकेट जो आज हुई, और नई बॉल से ना सिर्फ स्टार्क ने विकेटें हासिल की बल्कि जोश हैजलवुड ने भी। और हमने देखा तनवीर के तकरीबन 32 रन पे 4 आउट हो गए थे, और विकेटें जो गिरी, नजर आ रहा है कंडीशंस में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है। साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर अभी बात करें बैटिंग करने का, अभी क्विकली बैटिंग करके जो यार बहुत गलत फैसला, क्या फैसला था? बहुत गलत फैसला भाई। हम सबको पता है कि आप टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, बड़े रन्स करते हैं भाई, वो बड़े रन्स आप करते हैं सूरज में, ठीक है। ये जो विकेटें गिरते हम दिखा रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए, ये कंडीशंस की वजह से है तनवीर। ये क्या है, एक मिनट भाई, ये पहले फॉल ऑफ विकेट देख लेते हैं। फॉल ऑफ विकेट देखी, लेकिन डेविड मिलर सेंचुरी के करीब है, तो लगता है कि अभी तक मैच में साउथ अफ्रीका का दमखम कुछ बाकी है। और अभी देखते हैं आखिरी ओवर में क्या होता है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब डेविड मिलर का शानदार 100, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगली ही गेंद पर आउट हो गए। लेकिन साउथ अफ्रीका का स्कोर 200 से आगे बढ़ा दिया। 32 पे 4 आउट थे तनवीर, उस पर बैटिंग करने आए, और उनकी बैटिंग का स्टाइल ये नहीं है, वो मैच फिनिशर के तौर पे खेलते हैं। बट साउथ अफ्रीका की बैटिंग की डेप्थ आप देखें कि उन्होंने इतने बड़े बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी उतने रन ज़रूर बना लिए जो एक सेमीफाइनल में फाइटिंग स्कोर होता है। और जब सेमीफाइनल में फाइटिंग स्कोर बन जाए फिर कुछ भी हो सकता है। सो वन ऑफ द बेस्ट 100 ऑफ T20 वर्ल्ड कप, स्पेशली इन सेमीफाइनल व्हेन टीम 32 for 4 और आप उसको 200 तक ले जाएं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इम्पैक्ट। आई थिंक ज़बरदस्त बैटिंग थी उनके अपने लिए, उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी भी कि पायन बवूमा ने बहुत गलत फैसला किया है। वो भाई टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्लाउडी वेदर, अंडर लाइट्स मैच हो रहा है, बारिश हो रही, इंटरप्शन हुआ, अंडर लाइट्स मैच हो रहा है, सूरज नहीं निकला हुआ, पटाखा विकेट नहीं है भाई, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे उस कंडीशन में। फिर उसके बाद जब अंडर लाइट्स आपकी बॉलिंग होती थी, आप नई रन चेज करने दे रहे थे, ठीक है, तो भाई इस कंडीशन में आपने पहले बॉलिंग कर ली और सॉरी बैटिंग कर ली, तो उसमें अगर 3-4 आउट शुरू में आउट हो जाएंगे तो फिर कैसे आप उठेंगे? मैंने आपसे क्या बोला था, याद है आपको? मैंने बोला एक दफा इनको ऊपर नीचे से आउट होने तो फिर क्लासन मलासन देखता हूँ क्या करता है। वो नहीं कर सकते आप। ये जितने प्लेयर हैं ना क्लासन टाइप के, ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर गया डेविड मिलर, वरना अमूमन ऐसी सिचुएशन में ये जल्दी आउट हुए थे, बिल्कुल आउट, क्योंकि इनकी ये वो प्लेयर हैं जो 15 ओवर 20 ओवर रह जाएं तब जाके ये बनाते हैं मैच फिनिशर वाला है। अब अगर आप इससे पूछे ना मिलर को, या मैं समझ सकता हूं कि ये कितना बर्दाश्त करके ये बैटिंग कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि यार मैंने 100 तो कर गया, लेकिन कितना बर्दाश्त, जितनी बॉल्स अभी इसने खेली है ना, ये कोई इतने बॉल्स में ये 150-160 रन कर चुका होता अगर ये फ्री खेलता। मेरा आपसे सवाल है, ये जो विकेट है, अब चूंकि ओवरकास्ट कंडीशन जब थी, हमने देखा तब 7 ओवर मिचेल स्टार्क से लगातार करवाए पेट कमिंस ने, कंडीशन की वजह से ना, मिलर को आउट करने के लिए कि मिलर वो सर्वाइव करके, सारी बात है, फिर रेन इंटरप्शन हुआ। आप समझते हैं अगर आप देखें, चाहे वो एनगीडी हो, मार्को जेंसन हो या फिर रबादा, इन तीनों का जो इम्पैक्ट है इस वर्ल्ड कप में बड़ा शानदार है कि पहले 10 ओवर में ये 3 से 4 विकेटें हासिल करते हैं। सो मे बी कि 203 पे 9 आउट हैं, अभी तकरीबन 12 ओवर 14 गेंदों का खेल बाकी है, 215-20 यहाँ होते हैं। सो इट कुड बी एनीबॉडीज गेम, मेरा ये ख्याल है। इतने रन्स पे ना आपने ऊपर से
3-4 विकेट्स तो जल्दी लेनी ऊपर है। से। लेकिन बात यह है कि रन्स इतने कम है तो करते कराते टीम रन्स चेज कर ही जाती है। इन इतने रन्स पे आपको, अगर आप उनको आउट करेंगे तो आप 100-150 पे आउट कर जाएंगे, वरना आप अगर आप नहीं आउट कर पाए तो ये मैच आराम से मुक जाएगा। अमूमन इतने छोटे मैच में यही होता है कि जल्दी टीम मतलब आप चाह रहे हैं कि, या आप चाह नहीं ना भी रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या चौकस वाली बात दोबारा आ जाएगी साउथ अफ्रीका की टीम अगेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत अब ये नहीं गंदा कर सकते डिसीजन था, बहुत गंदा। कि अब ठीक है चलें, पायन बवूमा जो है ना, खुद आउट भी हो गए शुरू में। आज बाबर आजम लगे हमारे लोगों की नज़र में, क्योंकि यही फैसला बाबर जब करता है तो बाबर ने मरवा दिया पाकिस्तान को मैच। वरना उस ये जो उसके पीछे लोग बने, ये हम नहीं कहते। मैं स्टिल अभी भी कहता हूँ भाई, इसमें कोच का फैसला होता है। बिल्कुल जाहिर बात है, कोच के पूरे डिसीजन कोचिंग स्टाफ का फैसला होता है कि भाई हम टॉस जीत के क्या करें, सब कुछ करें। जाहिर बात है, पूरा का पूरा आपका स्टाफ, इवन आपके सीनियर प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन तभी क्विकली क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा इस उन बारे लोगों में- अच्छा उन लोगों को मार्क कर लो जो शाहीन की बात कर रहे थे ना, या शान की, इन लोगों की जरा नाम मार्क कर लेना, ठीक है? जब ना हमें जब याद है ना, इसको जरा रखना उस दिन, हाँ। जिस दिन इन सबों में से किसी ने एक लफ्ज बोला ना कि यार शान अच्छी कप्तानी नहीं कर रहा, ठीक है, शाहीन अच्छी कप्तानी नहीं कर रहा, फिर वो जरा सामने लेके आना, फिर मैं इनको बताऊंगा। चलें वो हम जरूर देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर की बात, मैं तो ये चाहता हूँ चलें पाकिस्तान की टीम है, हम जीतें, चाहे जिसके भी अंडर जीतें, हम ना बिला जीतें तो फिर सब हम बराबर बिला हैं। वजह किसी के ऊपर जाहिर उंगलियां बात नहीं है, उठाते भाई। जाहिर बात है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन तनवीर क्विकली, साउथ अफ्रीका 92 एक गेंद 22 रन, 96 में क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज से कराची में वो हारे थे, 99 में तो जो हुआ वो, तो उसके बाद तो फिर वो उठे ही नहीं, उसके बाद ही मुसलसल हार रहे हैं। दे नेवर वन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते 98 में, बट किसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं जीते हैं। आज फिर उस सिचुएशन में है। इस टीम के लिए आप क्या कहेंगे? आप इनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी दुनिया की बेस्ट टीम होती है हमेशा ये, बायलेटरल सीरीज में, हमेशा टेस्ट में, वनडे में, T20 में, लेकिन बस बदकिस्मती साथ है, मेंटली सही नहीं है। वो चौकर्स का टैग क्या आज हटा सकते देखिए हैं? आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ने कंडीशंस का कितना अच्छा फायदा उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, Within stump। सर दो स्लिप ली हुई थी। विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे थे, जी हाँ, बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था, विद इन स्टंप उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। डीकॉक को आपने देखा कितना परेशान कि उसने गलत शॉट खेला, बिल्कुल। जल्दबाजी में रन्स नहीं हो रहे। यही बॉलिंग साउथ अफ्रीका ने भी करनी है, क्योंकि इतने कम रन्स पे तो आप वेवर्ड हो ही नहीं सकते ना। वो तो उन्होंने अगर नया बॉल अच्छा खेल दिया सही है, तो फिर आपसे वैसे ही रन्स नहीं रुकने। एक ही सूरत में रन्स रुकेंगे कि पहले जो 10 ओवर हैं बिल्कुल। वो आपने एक चैनल पे बॉल करना है, उसमें से दोनों एंड में से अगर कोई भी एक फास्ट बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है तो फिर आप उसको 6-7 ओवर तक जाने दो। ठीक है, अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको जाने दो, क्योंकि आपको विकेट्स चाहिए, नहीं मिलेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रबादा हो सकता है, ये जैनसन जिस तरह करते हैं, इवन नगीटी भी, लेकिन नेगेटिव मुझे ऐसे लगता है कहीं वेवर्ड हो जाते हैं, रन्स फेवरेट हो लेते हैं जाते हैं, कहीं ना उनका कहीं। बाउंस चूंकि वो कभी एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन शायद इस विकेट में मुझे ऐसे लगता है तनवीर कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की जो अब तक की परफॉर्मेंस है, डेविड वार्नर की विकेट, जो कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि किसी भी बॉलिंग अटैक को कहीं भी रन मार सकता है, मुझे लगता है अगर उनकी विकेट कहीं वो हासिल कर लेते हैं तो शायद छक्का लगा दिया जी इस वक्त रबादा ने, और उन्होंने अपना रोल वो प्ले कर दिया। कम अज़ कम मोमेंटम मुझे लगता है थोड़ा बहुत गेन करेंगे, और मिचेल स्टार्क अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे। नाउ तनवीर कम्स टू द इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच, और हमने कल उस मैच को पूरा साथ भी देखा था। आई थिंक मुझे लगता है तनवीर 350-60 वाला स्कोर होता तो न्यूजीलैंड इस मैच में हो सकता था, लेकिन वो जो शरियात सैयद की बैटिंग थी, ठीक है, विराट कोहली की 50th सेंचुरी, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर गए, लेकिन वो जो मैच फिनिश किया है शरियात सैयद ने, फिर KR राहुल ने, और जो 360-70 को वो 390 के पास ले गए, आई थिंक वहाँ से न्यूजीलैंड ये मैच हार गया। ऐसे ही यार अब सोच तो मेरे यही रहे, लेकिन अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो शहरियार सैयद ने फिर कमाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है बिल्कुल, ना। मैं ये कह रहा हूँ। उसने तो नहीं बोला था ना मुझसे छक्के खाओ या बैट बॉलिंग करो, वो भी मैं सिर्फ कह रहा हूँ runs तो करने आया है ना वो भी। न्यूजीलैंड थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, शायद वो कंट्रोल करते, क्योंकि आपने देखा कि रन चेज में 250 पे 2 आउट थे 30 ओवर तक उनके, बट बहुत ज्यादा रन बचे हुए थे उस वक्त। यार इतने रन नहीं, 400 रन मुश्किल हो जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बैटिंग की है शहरियाज ने, ऐसा कोई वो बात नहीं है, लेकिन पिच भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग पिच थी। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, जो फिर भी टीम अगर ऐसी विकेट होती और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ जाती, बॉलिंग आ जाती अगेंस्ट इंडिया, क्या होता है? पूछ रहा हूँ ऐसे, बहुत टफ होता है ना, टफ होता, फिर ये है कि असल इम्तिहान होता है। फिर आपके उनके जो अच्छे प्लेयर हैं वो फिर ज़रा थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना ऐसी कंडीशंस के ऊपर, कि यार जल्दबाजी नहीं करनी है, सही है, आराम से खेलना है। फिर ऐसी पिचेस के ऊपर विराट कोहली ने खैर कल 100 तो कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा हो गए, कोहली हो गए,
ये केयर, इनके ऊपर फिर जिम्मेदारी बहुत आ जाती है इस टाइप की पिचेस के ऊपर। ठीक है। ये इन पिचेस पे जहाँ स्विंग सीम बहुत हो रहा होता है, वहाँ पे टेक्निकली जो अच्छा प्लेयर है, वो जिसके बल्ले में पैड में गैप बहुत कम आता है, दूर से बहुत शॉट्स खेलता है, वो ऐसी पिचेस पे बहुत कम चलता है जिस तरह बॉल चलिए, हो एक रहा बड़ा है। सवाल है, शायद वो मैं जिस तरह पूछूंगा लोगों को लगेगा ये बड़ा फनी सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसका जवाब जानना चाहेंगे। तनवीर, ये पहला गेंद जब फेंका जाता है, जैसे कल वानखेड़े की पिच थी, आज ये मैच जहाँ दूसरे स्टेडियम पर हो रहा है, क्या आप पहले 3-4 गेंदों पे ही बैटिंग टीम को अंदाजा हो जाता है कि ये 350 वाली विकेट है या 250 वाली विकेट है? एक सवाल। या ये तब होता है जब आपके ऊपर नीचे 2 विकेटें गिरती हैं और फिर आपको शेल में जाना पड़ता है? कभी ऐसा होता है जैसे रोहित शर्मा कल मार रहे थे, ऐसी शॉटें अगर लग जाती हैं, कभी कभी गेंद खड़ी हो जाती है, जैसे क्विंटन डिकॉक आज आउट हो गए। सो ये कितनी जल्दी आपको समझ में आ जाता है एज अ टीम, एज अ बैटिंग यूनिट, कि ये कितने रन की पिच है? तभी जी कल हमने एंटी क्लाइमेक्स देखा ना, कल 400 रन बने, आज 200 वाला सेमीफाइनल हो रहा है, तो ये कैसे डिसाइड करता है बैट्समैन या जो कोचिंग स्टाफ है आपका? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो आपने बोला ना कि बैट्समैन जो है वो, या बॉलर भी करता है ना, जब पहला बॉल करता है, दूसरा बॉल करता है, तीसरा बॉल करता है, चौथा बॉल करता है, उसको समझ आ जाती है कि यार इस पिच में जान नहीं लग रही, लग नहीं रहा, क्योंकि वो 5-6 बॉलें करेगा, अगर बॉल कीपर के पास नहीं कर रही ना, तो इसका मतलब विकेट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बॉल निकल नहीं रहा। एक ये रीज़न भी होता है, इससे भी अंदाज़ा हो जाता है, ये इससे बैट्समैन को भी अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब नया बॉल आप करते हैं, जब एयर में स्विंग होता है, फिर पिच पे लगने के बाद सीम भी होता है, ठीक है, और निकलता भी है। अगर थोड़ी सी बॉलर की सपोर्टिंग की जो पिच हो, निकलता भी है, उससे भी बैट्समैन को अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बॉल निकल भी रहा है, सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, इसमें लगता है थोड़ा सा हमें जो है वो टाइम लेना पड़ेगा या नया बॉल को किल करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ही फ्रीली नए बॉल पे आप जाते हो। नए बॉल पे आप हमेशा वहाँ जाते हैं जहाँ पे बॉल एयर में स्विंग तो होता है लेकिन सीम नहीं हो रहा होता। ठीक है। स्विंग के साथ सीम बहुत डेंजरस है। ओके। क्योंकि आपने एयर में देख लिया स्विंग हो गया, उस हिसाब अपना एंगल बना लिया, उस हिसाब से तो आप चले गए। ठीक है। लेकिन जब पिच में अगर थोड़ा बहुत है ना, आपको वो अंदाजा नहीं होगा कि एयर में जिससे स्विंग हो रहा लगने के बाद उतना ही बाहर निकलेगा या उससे ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है। आपने हमेशा देखा ना, जब बैट्समैन ड्राइव मारते हुए जाते हैं या रोकते हुए जाते, वो एयर में स्विंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट तो कर लेते हैं, जब वो लगने के बाद अंदर या बाहर होता है, वो एज निकलता है, वो उनको जो है वो समझ नहीं आती। तो मुझे ब्रेक पे जाना है तनवीर, जब 4 विकेटें गिरी होंगी या शुरू में जब 2 विकेटें क्विंटन डिकॉक आउट था, तो फीका ने शायद यही सोचा होगा 250 रन कम से कम बनने चाहिए, तो उस लिहाज से भी रन कम है इनके, ऐसे ही है? नहीं, रन्स तो बहुत कम, रन्स कम है। चलिए मुझे रन्स तो बहुत ठीक है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक पे जाना है, आखिरी पार्ट में आकर वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ दिलचस्प और चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, और फाइनल साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जो टीम आती है, भारत की जनाब तैयारी बड़ी तगड़ी है, इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। रिप्ले में खुशामदीद जनाब। 212 रन बनाकर साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई है, लेकिन मैं बात करूंगा कुछ फाइनल के हवाले से। तनवीर, नाउ इंडिया बुक देयर प्लेस इन द फाइनल, 10 लगातार मैच जीते हुए हैं। अभी नहीं कह सकते हतमी तौर पे, ज़रूर ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन देखिए कौन सी टीम सेमीफाइनल में आती है। लेकिन जो भारत की इस वक्त फॉर्म है, पिच तो नहीं चेंज हो जाएगी फिर? और बॉल्स मेरे ख्याल में खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए। जो हुआ टॉस खिलाफे ज़ाब्ता जरूर है, लेकिन क्रिकेट तो तनवीर आपको खेलनी पड़ती है ना, 398 तो आपको बनाने ही पड़ते हैं। ये तो मजाक तो क्या लगता है आपको तनवीर, जो भी टीम फाइनल में आती है, हालांकि दोनों बहुत अच्छी टीम है जिनके पेस अटैक भी बहुत अच्छे हैं, बैटिंग लाइन में फर्क है, ऐसी कंडीशन शायद ना मिले उनको फाइनल में, मुझे लगता है प्योर बैटिंग ट्रैक। अच्छा ये बताएं, ऐसी विकेट फाइनल में आ सकती है? नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। बारिश तो खैर ऊपर वाले के हाथ में, कभी भी नहीं आएगी। पत्नी नहीं होगी। अगर ऐसी आ गई तो और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग कर ली तो मुश्किल भी हो सकती है उनको। कैसी विकेट होगी? लेकिन लेकिन आपने देखा इंडिया की बॉलिंग के अलावा जी जितनी भी टीम्स थी उनकी ज्यादातर जो बॉलिंग हमें अंडरलाइट ज्यादा अच्छी लगी बनिस्बत पहली बॉलिंग। ठीक है। इंडिया की वाहिद टीम ऐसे लगी जो सेकंड बॉलिंग या पहली बॉलिंग करे, उन्होंने मुश्किल जो है वो डाली है। ठीक है। लेकिन ये है कि अब खैर अभी ये मैच तो खत्म होने दें, लेकिन फिलहाल ज्यादातर चांसेस तो ये लग रहे हैं शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाए। बिल्कुल। और कोई पता नहीं है, उस दफा एक दफा छठी दफा भी छठी दफा जीतेगा, अगर जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया छठी दफा होगा, भारत तीसरी मरतबा, और वेस्ट इंडीज 2 मरतबा जीते, तो भारत और वेस्ट इंडीज अभी बराबर हैं, सबसे ज्यादा 5 ऑस्ट्रेलिया के हैं। जी। इंडिया का अभी आपने जो शामी की बात की ना, जी, यहाँ फाइनल में पहुंचने पे शामी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। कल तो तेंदुलकर ने बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा था ना, 7 विकेटें उन्होंने ली, तो उन्होंने कहा जी ये शामी फाइनल था, यानी सेमी की जगह शामी।
बहुत आला है। योर वर्ड्स ऑन शाह मोहम्मद शामी, 17 मैचों में 53 आउट हैं इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने 3 मरतबा तो 5 पर लिए हुए हैं और इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वो उस कंडीशन में जहां उनके बैट्समैन 300, 350, 400 रन देखिए, बना रहे हैं। अमूमन क्या आप वजह है देखिए- इतनी बड़ी जो उनकी इंप्रूवमेंट हुई है? देखिए अमूमन आप उनको अगर उनके रनअप से भागते हुए देखेंगे ना तो उनका रनअप इतना स्मूथ नहीं है, ऐसे लगता है रुकते हैं और कहीं ना कहीं कभी उनकी स्टेपिंग आउट भी हो जाती है। जी 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 जी, सही है। लेकिन उसके बावजूद उनको जो अपनी रिस्क पे कंट्रोल है वो अगर आउटस्विंग करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि उनकी जो सीम की पोजीशन होती है वो जिसको हम फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप की तरफ कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो ऐसे होती है और आपने देखा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। जब आपकी सीम की पोजीशन बिल्कुल सीधी जाएगी वो एयर में स्विंग भी बड़ा ज़बरदस्त होगा और लगने पिच पे लगने के बाद कट भी बहुत अच्छा होगा, चाहे वो इन स्विंगर करते हैं चाहे वो आउट स्विंग करते हैं। ठीक है। उनको उस चीज़ पे बहुत जो है वो कंट्रोल है। इसके अलावा मैंने इस पूरे वर्ल्ड कप में मैंने ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं देखे कि जिनका जो है सीम इतना ज़्यादा उनको कंट्रोल हो। उसके बाद एक तो वो उन्होंने लाइन लेंथ के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिस स्पॉट पे वो बॉल कर रहे थे वहाँ से खेलना बहुत मुश्किल होता है ठीक, हर बैट्समैन के लिए। उसके साथ साथ वो जो क्रीज यूज़ कर रहे हैं, कभी क्लोज द स्टंप जा रहे हैं, कभी वाइड ऑफ दी क्रीज जो जा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी जो बॉलिंग में जो निखार आ रहा था या जो परफॉर्मेंस दे रहे थे या जो विकेट्स ले रहे थे वो बहुत अच्छी थी। और मेरे ख्याल में कि उन्होंने एक ये भी साबित किया कि भाई शुरू के जो मैचेस मुझे खिलाए नहीं, उसकी वजह से combination में उनको उनकी जगह नहीं बन रही गुस्सा थी। भी होगा। हाँ। लेकिन ये है कि अब आप देखें ना कि ये आपका कोचिंग स्टाफ होता है, सिर्फ कप्तान की बात नहीं कर रहा, शामी को ठाकुर की जगह खिलाने का फैसला आप देखें कोचिंग स्टाफ का और कप्तान का कि भाई अब बेसिकली हार्दिक पांड्या की जब इंजरी हुई, ठाकुर को बिठाते हैं तो फिर हम शामी को लेके आते हैं, सही, जिसकी वजह से अब आप देख लें कि मैं ये तो उनके समझता हूँ लीडिंग बॉलर बन गए हैं। रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी, इन दोनों की वजह से बिल्कुल। इनकी टीम की परफॉर्मेंस ये रही है। तनवीर, जो भी टीम फाइनल में आती है वो तो आज हमें 3-4 घंटे पर चल रहे, कल उससे बात भी करेंगे। क्या इंडिया इतनी आसानी से जो 10 मैच जीता है तकरीबन सारे मैचेस, क्या इतनी आसानी से वो फाइनल भी जीत सकते हैं, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया आता है जैसे हमें लग रहा है? कैसा मैच यार होगा? अगर ऑस्ट्रेलिया की आदत है वर्ल्ड कप फाइनल जीतने की। कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की सपोर्ट भी बहुत है और काफ़ी लोगों ने बोला भी कि भाई उसके अलावा भी टीम्स खेल रही हैं, उनकी तो कोई सपोर्ट ही नज़र नहीं आती। अगर आप किसी और टीम्स के मैच भी देखें उनमें भी इंडिया की शर्ट्स लोगों ने पहनी हुई है, मतलब वो लोग टोटल हर मैच में अपनी टीम को पता कराती है, शर्टें खरीदी गई हैं, बांटी गई हैं, अपनी स्क्रीन पे रखना चाहते हैं कि भाई हम टोटल इंडिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी होम टीम है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी तक मुश्किल टाइम आया नहीं है, कोई पता नहीं है फाइनल में आ जाए कुछ भी हो जाए। चलें अब सवाल दूसरे एंगल से, अभी पता नहीं ना कौन जीतेगा, प्रेडिक्शन भी बता दीजिए जाते जाते। दूसरा, आपके ख्याल में क्विकली, क्योंकि हमारा आखिरी सवाल है, और साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से कौन सी टीम अगर आती है फाइनल में, रिगार्डलेस आपकी आज की जो प्रेडिक्शन है, जो इंडिया को टफ टाइम देगी? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? वर्ल्ड चैंपियंस रहे, 5 वर्ल्ड चैंपियंस रहे, सिचुएशन को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि वो ज़रा अग्रेसिव रहते हैं, ठीक है, वो पीछे नहीं हटते, तगड़े रहते हैं वो, ठीक है। उनमें ये चक्कर नहीं है पहली बैटिंग करें दूसरी बैटिंग करें चौकर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, उनका ये सिलसिला नहीं है। 90 में 7 आउट थे, उन्होंने 290 उनका चेस ये कर लिए, सिलसिला नहीं उनको तो कोई भी मिल जाता यार है। मैंने तो साउथ अफ्रीका बोला है तो दोबारा तो चेंज तो नहीं कर सकता। नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया बोला है। नहीं, मैंने शायद साउथ अफ्रीका बोला। नहीं, आपने बोला ऑस्ट्रेलिया ये रन चेस कर लेगा। नहीं, आप वो तो मैंने बोला है, मैं समझा आप कह रहे हैं कि कौन सी आपकी फेवरेट टीम है इसमें से जो जीतेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया बोला, मुझे दिल चाह रहा है साउथ अफ्रीका कुछ करे आज। ये जो हालात लग रहे हैं इसमें तो ऑस्ट्रेलिया लगता है चेस कर मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर कुछ आज गिरेगा साउथ अफ्रीका के हाथों, लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया फेवरेट जरूर है, 212 पे फेवरेट, 213 पर। आजकल जो है हम बिरयानियां बहुत खा रहे हैं, बुरे हालात हैं, पिछले 5-6 दिन से 2-3 दफा खा चुके हैं, और अगर आज साउथ अफ्रीका जीत गया इनके कहने पे, ठीक है, तो मुझे बिरयानी और खिलाएंगे, एक बिरयानी और आएगी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि टूर्नामेंट के एंड में चला है सिलसिला, अगर तो शुरू से चलता हुए आता तो कम से कम 4-5 किलो वेट हो जाएगा। केजी हमारा वेट बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर आपका, उम्मीद है इस सेमीफाइनल को हमें एंजॉय करना चाहिए। आखिरी मर्तबा जब दोनों टीमें 99 में सामने आई थी, एक थ्रिलर मैच हुआ था, मुझे याद है तब भी शायद 211 रन का हदफ था, आज 213 है, बल्कि शायद वही टारगेट है, मुझे याद पड़ रहा है। इसको रिकन्फर्म कर लेंगे आप भी और मैं भी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।